नमस्कार, वेलकम टू रचना त्रिवेदी चैनल। आज हम आपको खास जानकारी देने वाले हैं सोमवती अमावस्या की। सोमवती अमावस्या आखिर कहते किसको हैं? तो जिस दिन सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़ती है उसको कहते हैं सोमवती अमावस्या। अमावस्या तिथि प्रति माह आती है। यह तिथि पितरों के तर्पण के लिए बहुत ही विशेष मानी जाती है। इस साल भाद्रपद अमावस्या 2 सितंबर 2024 को मनाई जा रही है। हिंदू धर्म में अमावस्या को सबसे शक्तिशाली दिनों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह दिन पूर्वजों को समर्पित है। सोमवार को पड़ने की वजह से इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस बार अमावस्या सितंबर 2024 को यानी आज के दिन मनाई जा रही है। इस बार की अमावस्या को बेहद खास माना जा रहा है। ऐसे में इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक कार्य करें। वहीं इस दिन को लेकर कुछ पूजन और नियम भी बनाए गए हैं, जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि वो क्या है। सोमवती अमावस्या का शुभ योग क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार सोमवती अमावस्या यानी आज शिव योग संध्या काल 6:20 तक रहेगा। वहीं सिद्धि योग का निर्माण सायंकाल 6:21 पर हो रहा है और इसका समापन 3 सितंबर को संध्या काल 7:05 पर होगा। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान पूजा अर्चना व शुभ कार्य करने से उनमें सफलता प्राप्त होती है। सोमवती अमावस्या पूजा और उसके नियम। सुबह जल्दी उठें और पूजा अनुष्ठान शुरू करने से पहले स्नान करें। पूजा घर में पितरों के नाम का भी देसी घी का दीपक जलाएं। सात्विक भोजन तैयार करें और घर पर ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं और दान करें। पितरों का तर्पण करें। गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों आदि को खाना खिलाएं। यह दिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा धर्म कर्म करें। इस मौके पर पितृ पूजा के साथ साथ भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा भी जरूर करनी चाहिए और उन्हें समर्पित विभिन्न वैदिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। ज़रूरतमंदों को कुछ पैसे, कपड़े और भोजन का दान करें। अमावस्या पितरों का पिंडदान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इससे उनकी आत्मा तृप्त होती है। इस दिन तामसिक चीज़ों से दूर रहें। आज के दिन गंगा स्नान करना, पवित्र नदियों का स्नान करना भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इस दिन तुलसी जी के पेड़ की परिक्रमा करें, तुलसी पूजन करें, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें और पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चन करें। उसके साथ साथ आज के दिन बहुत सारी महिलाएं पति के दीर्घायु के लिए कच्चा सूत बांधकर भी परिक्रमा करती हैं। इस प्रकार से पूरे दिन पूजा पाठ और भजन संध्या में ही व्यतीत करना चाहिए। इस सोमवती अमावस्या को सबसे ज़्यादा लाभकारी इसलिए भी माना जाता है क्योंकि सभी अमावस्या और जिस दिन सोमवार पड़ गया अमावस्या के दिन, उस दिन इसको विशेष पर्व के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि अगर सोमवती अमावस्या के दिन आपके घर में तुलसी की लकड़ी हो और तुलसी की लकड़ी को आप पानी में घुमा करके उससे स्नान कर लें तो भी इसको बहुत ही ज़्यादा लाभकारी माना जाता है और बताया जाता है कि इससे बहुत सारे पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। तो जिन लोगों को ये जानकारी थी उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर जिसको जानकारी नहीं थी और वो लोग स्नान इससे नहीं कर पाए हैं तो वो अगली बार के लिए इसके लिए जानकारी ले सकते हैं कि अगली बार जब भी सोमवती अमावस्या हो या अमावस्या हो तब आप लकड़ी को पानी में घुमा लें और घुमाने के बाद उसी पानी से स्नान कर लें। तो हम सभी निकल चुके थे संगम के लिए और देख रहे थे कि वहाँ पर श्रद्धालुओं की किस प्रकार से हर्षो उल्लास, खुशी और बहुत ही ज़ोर शोर के साथ सभी लोग वहाँ पर जा रहे थे स्नान करने के लिए। तो ये दृश्य है संगम के जाने का, ये संगम मार्ग है। वहाँ पर मेला लगा हुआ है। सोमवती अमावस्या के दिन ही मेला लग चुका है और बहुत सारे दर्शनार्थी निकल चुके हैं। सुबह से लेकर अभी तक में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भीड़ थी, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ था। ये दोपहर का समय है, इसलिए धीरे धीरे भक्तों की संख्या अब दोपहर में धूप के समय में कम हुई है, लेकिन सुबह के समय में काफ़ी भीड़ थी और इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि यहाँ पर कोई भी आ जा नहीं सकता था। इसलिए मैंने भीड़ के इंतज़ार का कम होने का मतलब श्रद्धालुओं के जो जमावट था उसको कम होने का इंतज़ार किया, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अभी भी श्रद्धालुओं के तांते लगे हुए हैं और रास्ते में बिल्कुल भी आने जाने के लिए काफ़ी समय लगा हमको वहाँ पर गंगा तट तक पहुँचने के लिए, जहाँ पर कि संगम है और जहाँ पर लोग स्नान कर रहे थे। फिर भी हम लोगों ने वहाँ पर धीरे धीरे करके किसी तरीके से संगम तट तक पहुँच गए और ये बच्चे भी रास्ते में आज भोलेनाथ का रूप धारण करके सबको दर्शन देते हुए निकल रहे हैं
और बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा था। सभी श्रद्धालुओं के जो अंदर एक उमंग थी, जो एक आत्मीय मतलब भाव था ऐसा श्रद्धा का कि आज के दिन गंगा स्नान करना है। और भाई संगम पे तो वैसे भी हर तिथि और हर दिन आपको ये देखने को मिलेगा कि गंगा स्नान के लिए लोग वहाँ पर आते जाते ही रहते हैं। और वैसे भी कहा गया है कि गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है। तो अगर बहुत ज़्यादा भीड़ है और आप स्नान नहीं भी कर पाएँ तो भी आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है। और इस समय गंगा मैया काफ़ी ज़ोरों से उफान पर हैं, काफ़ी आगे तक तट पर आ चुकी हैं। और बताया जा रहा है कि इस बार गंगा मैया ने हनुमान जी को 3 बार स्नान करा दिया है। 3 बार स्नान कराने के बाद गंगा मैया थोड़ा सा पीछे हटी हैं। और आपको हम दिखाते हैं कि तट पर कितने आगे तक गंगा मैया आ चुकी हैं। काफ़ी दूर से ही व्हीकल्स को रोक दिया गया था भक्तों की सुविधा के लिए, कि जिससे कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, या पैदल चलने वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसीलिए एकाध टू व्हीलर ही अंदर आ सकती थी, उसके अलावा टू व्हीलर्स अंदर भी नहीं आ रही थी। काफ़ी पहले ही टू व्हीलर्स को भी रोक दिया गया था। फिर हमने वहाँ पर नाव में बैठ कर के संगम के लिए हम लोग निकले, क्योंकि हमें वहाँ पर और भी आगे का दृश्य लेना था कि किस प्रकार से भक्त वहाँ पर स्नान ध्यान कर रहे हैं और किस प्रकार से पूजा अर्चना सोमवती अमावस्या के दिन होती है। तो जब हम लोग वहाँ पर आगे नाव से गए तो हमने पूरा दृश्य देखा। हर तरफ गंगा मैया में इतने सुंदर तरीके से नाव का विचरण हो रहा था। हर तरफ बस नाव ही विचरण करती हुई दिख रही थी। और सभी लोग गंगा स्नान के लिए, मतलब सुबह से लेकर के, ये आपको हम बता दें कि 3-4 बजे तक का समय हो गया है। और सुबह तो और भी ज़्यादा नावें तैर रही थी गंगा मैया में। और बस ऐसा मनोरम दृश्य दिख रहा था कि जैसे लग रहा था कि हाँ, वाकई गंगा मैया के ऊपर सारी जितने भी भक्त हैं वो वहाँ पर दर्शन के लिए उपस्थित हो चुके हैं। तो इसी प्रकार से पूरे देखिए आप गंगा मैया में हर जगह हर तरफ आपको सिर्फ नाव ही नाव नज़र आएगी। और नाव से सब लोग संगम तट पर जा कर के दर्शन करते हैं। तो आगे आप देखिए किस प्रकार से हम वहाँ पर पहुँचते हैं। और हमने भी गंगा मैया के तट पर जाकर संगम में जा कर के फिर स्नान किया, पूजा अर्चना की। आज के दिन कहते हैं कि 3 नारियल, गंगा, यमुना और सरस्वती, ये तीनों देवी माता के नाम से 3 नारियल अवश्य चढ़ाना चाहिए और संकल्प लेकर चढ़ाना चाहिए। क्योंकि बताया गया है कि आज के दिन अगर आप ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं या आप दान दक्षिणा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। तो इसलिए वहाँ पर सभी लोग जब वहाँ संगम में स्नान करने के लिए पहुँचे तो वहीं पर पंडित जी विराजमान थे। उन्होंने 3 नारियल दे करके संकल्प लिया, बहुत सारे मंत्रोच्चारण किया। और मंत्रोच्चारण विधि के बाद हमने नारियल की पूजा करके नारियल को गंगा मैया को समर्पित किया, तीनों देवियों को समर्पित किया। और उसके बाद फिर हम लोग गंगा में कहते हैं कि स्नान से पहले संकल्प लेना बहुत ही आवश्यक होता है। तो पहले आप संकल्प लें, उसके बाद ही आप स्नान करें। तो हमने संकल्प लिया और संकल्प लेने के बाद हम लोगों ने गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करने के बाद फिर से वहाँ पर सारा दृश्य लेते हुए हम लोगों ने घर के तरफ अपना प्रस्थान किया। और आपके लिए ये वीडियो लेकर आए कि सुबह तो समय नहीं मिल पाया, नहीं तो सोचा था कि मॉर्निंग में ही आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर बता देंगे कि सोमवती अमावस्या क्या है, इसका महात्म्य क्या है और क्यों इसको करना चाहिए और इसको करने से क्या होता है और संकल्प लेने से क्या होता है, स्नान करने से क्या होता है, आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से, गंगा मैया के दर्शन से क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको बताना चाहते थे, लेकिन इस बार तो थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन अगली बार के लिए आपका ये वीडियो बहुत ही काम करेगा। आपको बहुत सारी जानकारी हमने ऐसी दे ही दी है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठ करके तुलसी पूजन करना है, पीपल के वृक्ष, बरगद के वृक्ष की पूजन करना है और पंडितों को भोजन कराना है, दान दक्षिणा करना है। आज के पूरे दिन आप जितना भी भक्ति भाव करेंगे, जितना भी आप आध्यात्मिक काम करेंगे, उतना ही आपके लिए ये लाभकारी सिद्ध होगा, उतना ही ज़्यादा ये आपके लिए फलित होगा। तो इस प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और भी मुझे कमेंट करके बताते रहें कि आप लोग किस प्रकार की वीडियोस हमारे माध्यम से देखना चाहते हैं। वैसे तो हम हर टॉपिक पर अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो डालते हैं, जिससे कि आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत ना पड़े और मेरे माध्यम से ही आपको मेरे चैनल पर हर जानकारी
उपलब्ध हो जाए। और मैंने आपको बताया है कि अगर आप लोग कोई न्यूज़ या कोई विज्ञापन या कोई भी ऐसी अपनी चीज़ें रखना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से, तो आप लोग मुझे मैसेज से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी के मैसेज को हम पढ़ते हैं, आप सभी के मैसेज का हम रिप्लाई करते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर आप लोगों के द्वारा जो भी बताया गया है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाना है तो हम उसको बना करके ज़रूर डालते हैं, क्योंकि मैंने अपने चैनल का नाम ही मल्टीटास्क इवेंट्स रखा है, जिसमें हमारे बहुत सारे मल्टीटास्क होते हैं जो न्यूज़ चैनल से भी रिलेटेड होते हैं, सोशल वर्क से भी रिलेटेड होते हैं, पूजा पाठ से भी रिलेटेड होते हैं, संत महात्माओं से भी रिलेटेड होते हैं और मंत्रोच्चारण से रिलेटेड होते हैं। जितने भी मतलब सनातन धर्म हैं या फिर पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं या फिर न्यूज़ हैं, खबरें हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग नारियल से संकल्प ले रहे हैं और पंडित जी ने मंत्रोच्चारण के साथ हमें संकल्प कराया है और संकल्पित करने के बाद फिर ये तीनों नारियल हमने तीनों देवियों को मतलब पूरा मंत्रोच्चारण बोलने के बाद फिर हमने तीनों देवियों को ये नारियल अर्पित किया। उसके बाद हमने गंगा स्नान किया, 11 डुबकियाँ लगाई। आपकी श्रद्धा है, आप 5 लगा सकते हैं, आप 7 लगा सकते हैं, आप 9 लगा सकते हैं, आप 11 लगा सकते हैं। जितनी भी श्रद्धा है आपकी, आप उतनी डुबकियाँ गंगा जी में लगा करके और फिर अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। और कहते हैं कि अगर आप अच्छे कार्य करते रहें तो आपको अपनी मनोकामना के लिए कहना भी नहीं पड़ता है। जैसे कि माता पिता होते हैं और वो बच्चों को देखते हैं कि उनको क्या ज़रूरत है तो वो उसको पहले से ही अपनी तरफ से करने की पूरी कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से सभी जितने भी हमारे देवी देवता हैं हमारे माता पिता के रूप में हैं और वो हर तरफ से हमें देखते रहते हैं कि हमारे कर्म कैसे हैं, हम क्या कर रहे हैं, और हमारे कर्मों को देखते हुए वो हमको हमारी इच्छाओं को, हमारी मनोकामनाओं को उसी प्रकार से पूर्ण कर देते हैं। और हमें कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम कहने में तो हम कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन उनको पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, इसलिए वो हमको तब वही चीज़ देंगे जो हमारे लिए अच्छा हो सकता है ये चीज़ हमें अच्छी ना लगे कि भाई हमने ये मांगा था और हमको ये नहीं मिला, तो वो चीज़ें हमें नहीं सोचना है। हमें बस ये सोचना है कि माता पिता हमें वही चीज़ देंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा। हमारी इच्छा के अनुसार वो हमें कभी आग से नहीं खेलने देंगे, वो हमें कभी गड्ढे में नहीं गिरने देंगे। तो इसीलिए सिर्फ इंतज़ार करें, अपने कर्मों को करते रहें, फल की इच्छा ना करें और वो प्रभु पे छोड़ दें, देवी देवताओं के लिए छोड़ दें। वो आपको देख रहे हैं, वो आपके हर कार्य को देख रहे हैं और आपके कार्य को देखते हुए आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी, आपकी सभी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होंगी। सिर्फ अच्छे कर्म करते रहिए और अच्छे कर्म करते हुए लोगों को अच्छी शिक्षा देते रहिए। आपके माध्यम से अगर किसी एक का भी भला होता है, अगर किसी एक के भी चेहरे पर हंसी आती है, तो वो आपके लिए करोड़ों के बराबर होता है। आपके लिए करोड़ों की पूंजी होती है वो, कि अगर आपने किसी को दिन भर में एक बार भी हंसाया है या सुखी किया है तो समझिए वही आपकी जमा पूंजी है, वही आपके साथ जाने वाली है। क्योंकि अंत समय में हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ ये शरीर भी, जो हमारा ये शरीर है जिसको हम अपना सोचते हैं, ये भी जल जाता है और अंत में सिर्फ आत्मा ही परमात्मा से मिलती है। तो हमें ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचना है, अपने कर्मों पर ध्यान देना है। और देखिए अब ये यहाँ पर जेंट्स लोग भी उतरने लग गए हैं और हम लोग इसका भी थोड़ा सा प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पर लेडीज़ें स्नान कर रही हैं वहाँ पर इस तरीके से जेंट्स लोगों को नहीं आना चाहिए या वेट करना चाहिए। लेकिन अब क्या कहा जाए, इसको भी मैनर्स कहा जाता है कि मैनर्स लोगों के पास होना चाहिए कि भैया स्नान कर रही हैं महिलाएँ तो थोड़ी देर हम रुक जाएँ, भाई हम लोग 5, 7, 9 या 11 इतनी डुबकियाँ लगाएंगे। लेकिन अब किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता है, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, ये सब शिक्षा है, ये बचपन से सिखाई जाती है, ये सब मैनर्स हैं, ये सब संस्कार हैं, ये बचपन से ही सिखाए जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं उसको अमल करते हैं, कुछ लोग होते हैं उसको मानते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, और कुछ लोग होते हैं उनकी कोई परवाह नहीं होती, वो वही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, भले उससे किसी को कितना भी दुख हो रहा हो, भले उससे किसी को कितनी भी परेशानी हो रही हो, तो वो उस चीज़ को कभी भी सोचते तक नहीं है कि हाँ ऐसा हमारे कर्म करने से किसी सामने वाले को दुख हो सकता है, सामने वाले को तकलीफ़ हो सकती है, सामने वाले को परेशानी हो सकती है। ऐसा बिल्कुल भी अब कोई सोचना नहीं चाहता है। अगर लोग ये सोचें तो शायद कोई किसी को दुख ही ना पहुंचाए,
कोई किसी के साथ गलत ही ना करें। लेकिन यही सब चीज़ें हैं जो लोगों को सोचना चाहिए कि भाई हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, तो वो भगवान देख रहे हैं आपको। और अगर आप तट पे भी जा रहे हैं, आप भीड़ में धक्का मुक्की कर रहे हैं, या आप वहाँ जाकर के चोरी कर रहे हैं, या आप वहाँ पर जाकर कोई गलत कृत्य कर रहे हैं, ऐसे तीर्थ स्थलों पर भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि किसी का पर्स चोरी हो गया, किसी का मोबाइल चोरी हो गया, किसी का गहना चोरी हो गया। तो ये वही लोग हैं जिन्हें खुद नहीं पता है कि कर्म क्या होता है, कर्म का फल क्या होता है, उन्हें ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो अपने अज्ञानता बस वही कार्य कर रहे हैं जो उन्हें अच्छा लग रहा है। उन्हें इसका बिल्कुल भी आभास नहीं है कि हम जो भी कर रहे हैं वो बुरा कर्म है और इसका फल हमारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। तो इस प्रकार से जब भी आप कहीं धार्मिक स्थल पर जाएं तो वहाँ पूजा पाठ अर्चना करते समय सबसे पहली बात तो धक्का मुक्की ना करें, भीड़ को बढ़ाने की कोशिश ना करें, भीड़ में किसी के साथ अभद्रता का व्यवहार ना करें, लाइन तोड़ने का प्रयास न करें। भगवान के पास आप जल्दी पहुंच करके दर्शन कर लेंगे, लेकिन आप अगर किसी को तकलीफ़ दे रहे हैं या आप किसी को धकेल करके पुश करके आप आगे बढ़ के दर्शन कर रहे हैं तो आपका दर्शन वो सफल नहीं होने वाला है। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए। आजकल देखते हैं कि लोग लाइन को भी देखते हैं, लाइन अगर लंबी है तो वो कहीं ना कहीं से शॉर्टकट ढूंढ के उसमें निकल जाते हैं और बस सोचते हैं मैं ही पहले पहुँच जाऊँ। तो भगवान देख रहे हैं आपको कि आप हमारे पास किस प्रकार से आ रहे हैं। तो कम से कम आप इसको ज़रूर ध्यान दें कि अगर हम किसी को तकलीफ़ पहुंचाकर भगवान के पास जल्दी पहुंच भी जाएंगे तो क्या भगवान हमारे उस कर्म को एक्सेप्ट करेंगे? क्या हमारी उस पूजा को भगवान एक्सेप्ट करेंगे? क्या वो उसको स्वीकारेंगे कि हाँ आप बहुत अच्छे कर्म करके आ रहे हैं, आपने किसी को धक्का दे दिया है और आप आगे चले, आपने लाइन तोड़ दिया है, पीछे लोग चिल्ला रहे हैं और आप पहले पहुंच गए। तो ये सब दर्शन करने से कोई फल आपको प्राप्ति नहीं होगी। तो इसका भी विशेष ध्यान देना चाहिए तीर्थस्थलों पे। ये देखिए गंगा मैया है जो काफ़ी आगे तक बढ़ करके 3 बार हनुमान जी को स्नान करा चुकी हैं। कराने के बाद ये वापस लौटते हुए इतना वापस लौट चुकी हैं और फिर भी तट से काफ़ी आगे तक गंगा मैया अभी हैं। और ये दृश्य भाई गंगा स्नान जब उन्होंने हनुमान जी का हुआ था तो वो हम नहीं करा पाए हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि फिर से हम उसका वीडियो अपने चैनल पर ज़रूर डालें और उसमें भी आपको हनुमान जी का स्नान का दर्शन भी ज़रूर दिखा सकें। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।